नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। सीधा और सबसे पहले बुलेटिन में आपको रायबरेली लेकर चलते हैं, जहां पर प्रियंका गांधी पहुंची हुई हैं, रैली को संबोधित कर रही हैं। लेकिन ऐसी नहीं होती है जो सरकार की, अगर सच्ची सरकार हो ना तो ऐसी बातें नहीं होती हैं। हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं 40% महिलाएं टिकट लो, खड़े हो जाओ, चुनाव लड़ो। सबसे पहले तो ये कह रहे हैं विधायक बनो। तुम विधायक बनोगी तो तुम्हारी जैसी जितनी भी महिलाएं हैं उनको तुम आगे बढ़ाने का काम करोगी सबसे पहले। दूसरा, हम कह रहे हैं कि महिलाओं की सेहत के लिए महिला अगर पीएचसी में जाती है, हॉस्पिटल में जाती है, ब्लॉक के अस्पताल में, आपको क्या मिलता है? कभी एक महिला डॉक्टर मिलती है? नहीं मिलती। कभी महिला नर्स नहीं मिलती। कभी अपनी जो निजी जो महिलाओं की समस्या है उनकी बात करनी हो या आपकी सेहत की बात करनी हो तो आपको कोई नहीं मिलता जो महिला है। हम कह रहे हैं कि हर ऐसे सेंटर में, ब्लॉक के जो अस्पताल है उसमें महिलाओं के लिए कमरा होना चाहिए, उसमें महिला डॉक्टर मिलनी चाहिए, डॉक्टर नर्स होनी चाहिए, ताकि आप अपनी समस्याओं को हल कर पाए। फिर हम कह रहे हैं कि हर जिले में खास महिलाओं के लिए एक पाठशाला होना चाहिए जो केंद्रीय विद्यालय की तरह है, जो महिलाओं की शिक्षा भी करे और उनको हुनर भी दे कि उनको फिर बाद में जॉब मिले। तो ये भी बात कर रहे हैं शिक्षा के बारे में। सुरक्षा की बात करिए, हम कह रहे हैं कि 25% जो भर्तियां होंगी पुलिस में वो महिलाएं होंगी, ताकि जब आप पर कोई अत्याचार हो या आपका कोई सुरक्षा से जुड़ा हुआ जुड़ी हुई कोई समस्या हो तो आप पुलिस स्टेशन में आपको महिला मिले, वो मदद करे आपकी। बहुत बार मैंने देखा है, मैं उत्तर प्रदेश के कोने कोने में गई हूँ जहां पर महिलाओं पर बहुत बुरा अत्याचार हुआ। अब जहां जहां हुआ, जिसने अत्याचार की उसको मदद कर रही है सरकार, प्रशासन, पुलिस, उसे बचा रही है, लेकिन महिला को नहीं बचा रही है। एफआईआर नहीं दर्ज कर रहे, महिला को उल्टी सीधी चीजें कह रहे हैं कि उसकी गलती थी, उसने ऐसे किया वैसे किया, लेकिन जिसने अत्याचार किया उसको कुछ नहीं कर रहे। तो हम एक कानून लाना चाहते हैं कि अगर आपका अत्याचार हुआ और 15 दिन के अंदर अंदर एफआईआर नहीं हुआ तो वो जो अधिकारी है उसका सस्पेंशन होगा, उसको एफआईआर करना पड़ेगा। इसी तरह से नौजवानों के लिए भर्ती की जो प्रक्रिया है उसमें बहुत सारी समस्याएं हैं। 5 साल हो गई है सरकार की, 69,000 की भर्ती के बच्चे हैं जिनको नहीं मिला है, 22,000 वाले हैं, 21,000 वाले, कहीं 6,000 वाले, सबने इम्तिहान दिए, परीक्षा दी, सब इंतजार ही कर रहे हैं भर्ती के लिए। तो क्यों? क्योंकि इतनी सारी समस्याएं हैं, क्योंकि उनमें घोटाले करते हैं। तो हम कह रहे हैं कि ये जो भर्ती की प्रक्रिया है इसको हम पारदर्शी करना चाहते हैं। हम एक जॉब कैलेंडर बनाएंगे, इसमें जो भी भर्ती है उसमें हम पहले से तय करेंगे कि इम्तिहान इस दिन है, परीक्षा इस दिन को है, रिजल्ट कभी कभी 1.5 साल बाद आता है। हम कहेंगे नहीं, रिजल्ट 1-1.5 महीने में आना चाहिए, ये तारीख है रिजल्ट की, ये तारीख है नियुक्ति, और 6 महीने के अंदर अंदर सारी नियुक्तियां होनी चाहिए। हम कह रहे हैं जो 12 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं सबसे पहले हम उनको भरेंगे। फिर हम कह रहे हैं कि आप जैसे नौजवान हो, आप दोनों खड़े हो, कल को आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहो, खास तौर से जो अति पिछड़े वर्ग के जो दलित नौजवान, हम आप मान लो आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हो, आप सोचते हो कि चलो छोटी सी दुकान खोल लूं, थोड़ा अपना बिजनेस कर लूं, आपके पास साधन नहीं है, पैसे नहीं है। हम कह रहे हैं हम आपको 5 लाख रुपए देंगे, सरकार देगी 1% ब्याज पे, मात्र 1% ब्याज पे। इससे क्या होगा? आप अपने पैरों पे खड़े हो सकेंगे। इस तरह के जो रोजगार बनाने के लिए जो सोच है, जैसे उत्तर प्रदेश में कई जगह है, जैसे मुरादाबाद में पीतल बनता है, ठीक है, कानपुर में लेदर बनता था, कई ऐसी जगह है जहाँ पे हुनर है। तो जहाँ जहाँ हुनर है वहाँ हम और सुविधाएं देके खास तौर से नौजवानों को आगे बढ़ाने के लिए कि वो अपने अपने छोटे छोटे बिजनेस बनाए और मजबूत हो। ठीक है, तो हमने पूरी योजना बनाई है, पूरा खाका तैयार किया है, महिलाओं के लिए क्या है, नौजवानों के लिए क्या है, बुजुर्गों के लिए क्या है, जैसे जो पेंशन है, जो मानदेय है आशा बहुओं का और आंगनबाड़ी में बहनों का, वो मानदेय हम 10,000 तक बढ़ाना चाहते हैं।
ताकि वो मानदेय आपको मिले, फिर उसके आगे अगर आपको किसी की देखभाल करने के लिए अलग से पैसे मिले। तो ये सब चीजें हमने तैयार करके पूरी योजना बनाई, क्योंकि हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में राजनीति बदले। जो आज राजनीति चल रही है ना, जो धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर आपको साथी है, इससे सिर्फ और सिर्फ नेताओं का फायदा होता है, राजनीतिक दलों का फायदा होता है, और किसी का फायदा नहीं होता। आपका फायदा नहीं होता। आपको आगे बढ़ाने की जब बात होती है, आपके विकास की जब बात होती है, जब नेता कहता है हाँ हम चाहते हैं कि तुम पैरों पे खड़ा करो हो जाओ, हम चाहते हैं कि महंगाई घटे, हम ऐसा करेंगे, तभी आपका विकास होगा। आपका विकास कभी दूसरी बातों से नहीं होगा कि आप कहीं किसी से लड़ा लिया, धर्म की बात हो गई, जाति की बात हो गई, इससे आपका विकास नहीं होगा। विकास तब होगा जब आप नेता से जवाब मांगेंगे। अब देखिए यहाँ आपकी विधानसभा में क्या हुआ। पिछली बार आपने कांग्रेस को वोट दिया, इसके लिए हम बहुत आभारी हैं। हमारे आप ममता के घर यहाँ वेस्ट बंगाल चले जाओ, परिवार की पार्टी। आप बिहार चले जाओ, आरजेडी परिवार की पार्टी। आप साउथ में चले जाओ, टीएसआर, टीडीपी, वाईएसआर, तीनों परिवार की पार्टी। आप दक्षिण में चले जाओ, तमिलनाडु, डीएमके परिवार की पार्टी। आप पश्चिम में चले जाओ, महाराष्ट्र में एनसीपी, शिवसेना परिवार की पार्टी। ये सारी पार्टियां क्षेत्र और परिवार की पार्टी। और मुझे तो दुख के साथ कहना पड़ता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस न तो ये भारतीय, न ये इंडियन है, इसमें भारतीय रहा ही कुछ नहीं, न ये राष्ट्रीय रह गई, ये अब क्षेत्रीय दल हो गया, और न ही ये कोई अखिल भारतीय दल है। अब ये भी भाई बहन की पार्टी हो गई, बाकी सब डफली बजाओ जिसको बजाना है। इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी है, जो गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति, जो पिछड़ा है, उसको मुख्य धारा में लाने का काम कर रही है, तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और हमारे जितने भी योजनाएं हैं, आप देखिए मोदी जी की हो चाहे योगी जी की हो, ये गरीब को मजबूती प्रदान करने वाली है। जनधन खाता हो, सौभाग्य योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, उजाला योजना हो, ये जितनी भी योजनाएं हैं, ये सारी योजनाएं महिलाओं को, युवाओं को, गरीब लोगों को, वंचित को, पीड़ित को ताकत देने वाली है। ये हमको ध्यान रखना है। और इसीलिए आप अगर चाहते हैं कि आगे उत्तर प्रदेश में विकास की नई बहार आए, और वो विकास जो योगी जी के नेतृत्व में चल रहा है वो तीव्र गति से बढ़े, तो उसका रास्ता है चंद्र प्रकाश मिश्र, और उसके लिए आपको समर्थन करना है। मित्रों, अगर मैं विकास की बात करूं, 5 साल के अंदर बताइए, आजकल ये एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? ये बुंदेलखंड एक्सप्रेस हाईवे, ये गोरखपुर एक्सप्रेस हाईवे, ये गंगा एक्सप्रेस हाईवे, ये पूर्वांचल एक्सप्रेस हाईवे, ये 4 लेन 6 लेन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? आजकल हमको लोग बोलते हैं कि मुझे समय दीजिए, मैं आप सुबह बोलेंगे मैं दोपहर तक आ जाऊंगा। मैं बोलता हूँ कैसे आओगे? बस आजकल तो एक्सप्रेस वे पकड़ना है, सीधे सीधे 3 घंटे में मैं पहुंच जाऊंगा। मित्रों, ये सड़क नहीं है, ये विकास की गंगा है और विकास का रास्ता है, इसको भी हमको याद रखना चाहिए। आपके यहां 2 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बन गया 5 साल के अंदर। आपके यहां जब मैं स्वास्थ्य मंत्री बना तो 15 मेडिकल कॉलेजेस थे, सिर्फ 15 मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में। आज 59 मेडिकल कॉलेजेस हैं, 59 मेडिकल कॉलेज। यह विकास की कहानी है। आयुष मेडिकल कॉलेज बन रहा है, अटल बिहारी मेडिकल यूनिवर्सिटी बन रही है, आपके यहां जेवर में एयरपोर्ट बन रहा है, अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया, काशी में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया, जेवर में बन रहा है, लखनऊ में इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया। ये एयरपोर्ट नहीं है, ये विकास के माध्यम है, विकास के रास्ते हैं। ये हमको समझना होगा, ये हमको ध्यान रखना होगा। और मुझे बताया गया है कि यहां पर भी
एक प्रयास हुआ है लोकल वर्क्स का, उन कामों को आगे बढ़ाना है, चाहे स्कूल हो, चाहे सड़क हो, चाहे स्वास्थ्य संस्थान हो, चाहे वो मार्केट एरिया हो, हर एरिया को डेवलप करने का काम जो किया है वह भारतीय जनता पार्टी की, योगी जी की सरकार ने किया है। यह मैं आपके सामने रखना भी चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं। मित्रों, पिछले 5 साल में योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आर्थिक दृष्टि से आर्थिक जगत में 7वें नंबर पर था। 5 साल के अंदर यह अब दूसरे नंबर पर आ गया है। तो इस वक्त अमेठी में पहुंचे हुए हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और रायबरेली में पहुंची हुई हैं कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी। दोनों को आप सुन रहे थे। फिलहाल ये रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।